Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Arslan Jamil and I am working as a SS Computer Science in DPS Sahiwal for almost 3 years. Today we are going to start our second lecture of chapter number 2, which is problem solving, and today our topic is how to develop a program. बेसिकली ये टॉपिक जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसी की कंटिन्यूटी है। जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था हमने और उसमें जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसको हम एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, एनालाइज द प्रॉब्लम और डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिव्यू करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज अ कोर ऑफ कंप्यूटर साइंस। बेसिकली जितने भी प्रोग्राम्स आप देखते हैं बेसिकली वो सारे के सारे पहले किसी ना किसी प्रॉब्लम का पार्ट थे, उनको जो है वो सॉल्व किया गया और फिर उनका प्रोग्राम बना। तो ये बेसिकली हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस है बेसिकली ये कोर है, मेन पार्ट है कंप्यूटर साइंस का। Programmers must first understand how to human solve a problem. First, programmers को अंडरस्टैंड ये करना पड़ता है कि प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करें और उसको फिर एल्गोरिथम में किस तरह ट्रांसलेट करें और फिर फाइनली उसका प्रोग्राम किस तरह राइट करें स्पेसिफिक साइंटिक्स यूज करते हुए। ठीक है, ये एक पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस है बेसिकली जनरल टर्म में। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये हर सब्जेक्ट एरिया, जिसमें बिजनेस है और उसके बाद आपका साइंस है, हर सब्जेक्ट एरिया में यूज होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हमने जो लास्ट टाइम देखे थे, हमने फॉलोइंग मेथड्स देखे थे, हमने 4 मेथड देखे थे और टोटल 9 मेथड्स हैं और जो उसके बाकी 5 मेथड्स हैं वो आज हम देखेंगे। प्रॉब्लम सबसे पहला मेथड देखा था हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का, स्पेसिफाई सेकंड मेथड स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स का, थर्ड मेथड एनालाइज द प्रॉब्लम का, फोर्थ डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट का, 5 राइट अ प्रोग्राम का, 6 टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम का, 7 इंप्लीमेंट द प्रोग्राम का, 8 मेंटेन एंड डिबग द प्रोग्राम और 9 डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। इसमें फर्स्ट 4 मेथड्स जो हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, एनालाइज द प्रॉब्लम, डिजाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, ड्रॉ फ्लो चार्ट, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। 5 मेथड्स वो हम जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो 4 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे उसको एक दफा रिव्यू करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें हमने बताया था कि हम जो है ओपिनियन को फैक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन, और उसमें आइडेंटिफाई द एक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसकी हमें जरूरत है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और फिल्टर आउट इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसको हम निकाल देते हैं। इसकी एक एग्जांपल, हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एवरेज फॉर स्टूडेंट्स। इसमें जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी हाउ द इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्प्लेड, की इंफॉर्मेशन को किस तरह डिस्प्ले किया जाएगा, जो हमारे पास एवरेज आएगी वो किस तरह डिस्प्ले होगी, हमारे पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हाउ इनपुट शुड बी एक्सेप्टेड, ये भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है कि इनपुट है वो किस सूरत में हमारे पास आएगी, वो आइदर होल नंबर्स होंगे या डेसिमल पॉइंट्स होंगे। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन इसमें क्या होगी, हाउ टू कैलकुलेट ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हम तो एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्रेड्स तो असाइन नहीं कर रहे, तो हमारे पास ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एवरेज कैलकुलेट होगी। हमारा प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि उसमें आप जो है जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आप उसमें जो है उसकी एवरेज कैलकुलेट कर सकें। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमने देखा था, जिसको डिस्कस किया था, वो है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स का। इस पॉइंट के अंदर द प्रोसेस डिमांड्स क्लियर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द यूजर, जो आपका प्रोसेस है, जो आपका प्रोग्राम है, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसके जो यूजर आपसे सॉल्व करवाना चाह रहा है उसके क्लियर पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, वो आपको यूजर से ले लेने हैं।
यूजर से मोस्ट यूजर आर वेग, यूजर्स को कुछ समझ नहीं होती कि वो क्या पॉइंट्स देना चाह रहे हैं, तो वो काफी सारी वेग इंफॉर्मेशन देते हैं. मोस्ट यूजर आर अनसर्टेन व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद द सॉफ्टवेयर इन फ्यूचर, और उनको ये भी नहीं पता होता कि वो फ्यूचर में इस सॉफ्टवेयर के साथ क्या करना चाह रहे हैं. तो हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं स्टेप के अंदर, और उसमें सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर करेगा वो हम यूजर से ले लेते हैं. उसके बाद थर्ड जो मेथड था हमने देखा एनालाइज द प्रॉब्लम. इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम. अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम अपनी बिगर प्रॉब्लम को अब छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए उनको सॉल्व करना. और इसको टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है, और इसको डिवाइड एंड कंकर अप्रोच भी कहा जाता है. इसकी एक इमेज आपके साथ सामने अवेलेबल है. इसमें देखिए टॉप डाउन अप्रोच जो है उसकी जो है एग्जांपल दी गई है आपको. उसमें एक मॉड्यूल 1 था, ये हमारा बिगर प्रॉब्लम है. फिर हमने इस मॉड्यूल 1 को मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 यानी सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया. फिर आगे मॉड्यूल 2 को फर्दर मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 में डिवाइड कर दिया, जो फिर सब प्रॉब्लम मॉड्यूल 2 की बन गई. और फिर मॉड्यूल 3 को मॉड्यूल 6 में डिवाइड कर दिया, जो एक जो है उसकी मॉड्यूल 3 की सब प्रॉब्लम है. अब इसको जो है सॉल्व करना इजी हो जाएगा हमारे लिए. इसको हम टॉप डाउन अप्रोच या डिवाइड एंड कंकर अप्रोच कहा जाता है. उसके बाद फोर्थ हमने देखा था डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट. आज हम इस मेथड को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमने देखा था कि एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या होती है. A sequence of step-by-step specific instructions designed to perform a specific task. A sequence of, इसमें मल्टीपल हमारे पास स्टेप्स होते हैं और हर इंस्ट्रक्शन जो है स्पेसिफिक होती है. कोई जो है इंस्ट्रक्शन एम्बिगुअस नहीं होती, यानी एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं होती, और हर एल्गोरिथम जो है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है. आप किसी टास्क को आप किसी दो टास्क को सेम एल्गोरिथम से परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है. इसी एग्जांपल हम देखते हैं कि हम जो पिछली जो एग्जांपल है उसी को कंटिन्यू करेंगे. जो हमने एग्जांपल दी थी एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स, एवरेज कैलकुलेट करनी थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की. एल्गोरिथम उसका देखें, स्टेप 1 में उसने स्टार्ट किया, स्टेप 2 में उसने इनपुट ली एक्स वाई और जी की फॉर्म में. उसने स्टेप 3 में इन तीनों का सम कैलकुलेट किया, और फिर उसने एवरेज का फार्मूला स्टेप 4 में जो है लगाया, वो है एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3. और उसके बाद स्टेप 5 में उसने प्रिंट कर दिया जो हमारी एवरेज निकली थी, सम निकला था. और स्टेप नंबर 6 में जो उसने प्रिंट कर दिया जो हमारी एवरेज थी. और स्टेप नंबर 7 में उसने स्टॉप कर दिया. ये एक सिंपल सा एल्गोरिदम है हमारी लास्ट जो हमने डिस्कस कर रहे थे एग्जांपल का, जो कैलकुलेट करनी थी एवरेज स्टूडेंट्स की. अब एक नया कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज डेस्क चेकिंग. डेस्क चेकिंग क्या होती है. डेस्क चेकिंग बेसिकली डेस्क चेकिंग इट इज अ टेक्निक फॉर वेरीफाइंग द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिथम. ये बेसिकली ऐसी टेक्निक है जो एल्गोरिथम का लॉजिक वेरीफाई करती है. लॉजिक से मुराद जो उसका एक्चुअल प्रोसेस है कि वो एवरेज कैलकुलेट कर रहा है या जो भी वो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है. इसके अंदर हम उस लॉजिक को चेक करते हैं. इट डज नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ कंप्यूटर, मतलब इसमें कंप्यूटर का यूज नहीं होता. रेदर आर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द डेस्क चेक. बेसिकली जो प्रोग्रामर जिसने एल्गोरिथम बनाया होता है वही डेस्क चेकिंग करता है. द डेस्क चेकर ऑब्जर्व्स द लॉजिक बिहाइंड द एल्गोरिथम. बेसिकली वो डेस्क चेकर क्या करता है, वो डिफरेंट इनपुट देता है एल्गोरिथम को और उसकी आउटपुट चेक करता है कि वो ठीक आ रही है कि नहीं आ रही. उसके बाद हम जो देख रहे थे कि इसी फोर्थ मेथड में कि डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट. अब हम देखते हैं, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि फ्लो चार्ट क्या होता है. व्हाट इज फ्लो चार्ट. A process is a type of diagram that represents a workflow or a process. Basically flowchart क्या होता है, एक डायग्राम होती है जो वर्कफ्लो, जो एल्गोरिथम का आपके वर्कफ्लो है कि वो किस तरह जो है वो काम कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करती है. A flowchart can also be defined as a diagrammatic representation of an algorithm. वो बेसिकली इसमें डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जिनको आप यूज करते हुए जो है एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं.
ये देखिएगा एग्जाम्पल इसकी हमें देखते हैं फ्लो चार्ट की, जो हमारी जो हमने एग्जाम्पल थी हमारे पास, एवरेज कैलकुलेट करी थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। सबसे पहले उसने स्टार्ट किया जिस तरह हमारे एल्गोरिथम था, बिल्कुल उसी फ्लो के अंदर ये जो है वो चलेगा। उसके बाद देखिएगा इनपुट ली XYZ, उसके बाद सम उसका कैलकुलेट किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसकी एवरेज थी, फिर प्रिंट सम किया, फिर प्रिंट एवरेज की, और फिर जो है वो स्टॉप कर दिया। ठीक है, जिस फ्लो के अंदर हमारा एल्गोरिदम चल रहा था उसी फ्लो उसी को बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है, और बेसिकली आपको क्लियर कर रही है कि किस तरह आपका एल्गोरिदम जो है वर्क करेगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ये आज जो हम देख रहे हैं इस पॉइंट को, नंबर 5, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट अ प्रोग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस वाले से है, पिछले सारे पॉइंट्स थे वो सारे थ्योरेटिकल थे और इसमें हम जो है प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। अब हम राइट अ प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, इन दिस स्टेप प्रोग्रामर्स कोड द सॉफ्टवेयर यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें बेसिकली आप जो है प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, यानी कि जो हमारा टॉपिक है हाउ टू डेवलप प्रोग्राम, बेसिकली वो इस स्टेप के अंदर जो हमारा स्टार्ट होता है। इन द स्टेप प्रोग्रामर्स कोड द सॉफ्टवेयर यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हुए हम जो है अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। आप सेकंड जो चैप्टर है आपका बेसिक है, तो हम जो है वो बेसिक के अंदर ही इसको जो अपने प्रोग्राम को कोड किया करेंगे, लेकिन आप कोई भी लैंग्वेज जो यूज कर सकते हैं, सच एज बेसिक, जावा एंड C++। अच्छा, प्रोग्रामर्स मस्ट नोट द साइंटिक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। साइंटिक्स क्या होता है, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ये हर प्रोग्रामर को आना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। हम देखते हैं कि व्हाट इज साइंटिक्स। व्हाट इज साइंटिक्स? Syntax refers to the spelling and grammar of programming language. Computers are inflexible machines that understand what you type only if you type it in the exact form that the computer expects. Basically, Syntax क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज है, जैसा एक कंप्यूटर लैंग्वेज है हमारे पास बेसिक जावा, उसकी कुछ खास हमारे पास स्पेलिंग्स होते हैं, उसके हमारे पास वोकैबरी होती है, उसको हम साइंटिक्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, उसकी कुछ वोकैबरी है हमारे पास, जिस तरह ए है, ए को लिखने का तरीका है, और इस तरह उर्दू लैंग्वेज है उसकी अलिफ बे पे है। इस वोकैबरी को बेसिकली हम साइंटिक्स बोलते हैं, और साइंटिक्स हर प्रोग्रामर को आना चाहिए जिस लैंग्वेज में वो काम कर रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इस प्रोग्राम की हमने बेसिक के अंदर जो हमारा एवरेज वाला प्रोग्राम जो है डेवलप किया। ये आपको अभी तो क्लियर नहीं होगा इसका कोड, लेकिन इंशाल्लाह जब हम बेसिक को स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये कोड भी आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6 स्टेप में टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। इस तरह इसके इस स्टेप में या इस पॉइंट में आपके नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट में जो हमने प्रोग्राम डेवलप कर लिया होता है उसको हम टेस्ट करते हैं और डीबग करते हैं। डीबग जो है वो आपको अभी नहीं पता होगा, इसका मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले रन द प्रोग्राम्स यूजिंग डिफरेंट डाटा सेट्स। प्रोग्रामर है जिसने प्रोग्राम बनाया है वो डिफरेंट किस्म की इनपुट्स जो है वो मल्टीपल इनपुट्स वो अपने प्रोग्राम को देता है और उसको टेस्ट करता है कि आपकी आउटपुट जो है वो हर इनपुट के ऊपर सही आ रही है या नहीं आ रही। डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन टेस्ट केस। सिर्फ एक इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करना और मल्टीपल जो है आपने इनपुट देनी है, सिर्फ एक टेस्ट केस या इनपुट आपने नहीं देनी। डीबग द प्रोग्राम, अब जो है डीबग द प्रोग्राम, डीबगिंग हम किसको कहते हैं? व्हाट इज डीबगिंग? लुकिंग फॉर एरर्स एंड रिमूविंग एरर इज कॉल्ड डीबगिंग। बेसिकली जिस तरह इंग्लिश का वर्ड है बग, जिसको हम कीड़ा बोलते हैं, उससे डीबग से मतलब ये हुआ कि बेसिकली हमारे एरर्स और जो है एरर्स को देखना और उनको रिमूव करना। जो आपके बग्स हैं यानी कि जो आपके कीड़े हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं प्रोग्राम के अंदर, उसको देखना पहले और उसको रिमूव करना, ये हमारा डीबगिंग का प्रोसेस है जो हम नंबर 6 मेथड के अंदर या स्टेप के अंदर हम करते हैं। कितने टाइप्स के एरर होते हैं? 3 टाइप्स के एरर होते हैं आपके पास। सबसे पहले साइंटिक्स एरर होते हैं। साइंटिक्स एरर क्या होते हैं? The syntax error occur when programmers violates one or more grammatical rules of programming language.
अगर प्रोग्रामर जो है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का साइंटिस्ट गलत लिखेगा, उसकी वोकैबुलरी गलत लिखेगा या उसके अंदर कोई मिस्टेक करेगा तो हमारे पास जो है वो साइंटिस्ट एरर आ जाएगा। सेकंड एरर आपके पास कौन सा होता है? रन टाइम एरर। रन टाइम एरर ऐसा एरर होता है, a runtime error occur when program directs the computer to perform illegal operations such as dividing by zero। ये एक ऐसा एरर होता है जिसमें आपने जो प्रोग्राम डेवलप किया होता है वो बेसिकली कंप्यूटर को ऐसा प्रोसेस करने के लिए कहता है जो अलाउ नहीं है, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी गई है डिवाइडिंग बाय जीरो। थर्ड जो हमारा एरर है वो है लॉजिकल एरर्स। ये कैसे एरर होते हैं? लॉजिकल एरर्स अकर व्हेन प्रोग्राम फॉलो रॉन्ग लॉजिक। ये बेसिकली डेस्क चेकिंग इसलिए की जाती है कि आपका लॉजिक ठीक, अगर हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने प्रोग्राम बनाया था एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, अगर वो जो है सिर्फ वो सम कैलकुलेट करे या ओनली सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करना शुरू कर दे तो वो उसका लॉजिक रॉन्ग होगा और हमारे पास लॉजिकल एरर आ जाएगा। 7 स्टेप में या 7 मेथड में हम क्या करते हैं? इंप्लीमेंट द प्रोग्राम। ये बड़ा सिंपल सा स्टेप है। इसमें हमने जो प्रोग्राम बना लिया है, जिसको हमने टेस्ट कर लिया है, जिसको हमने डीबग कर लिया, उसमें सारे के सारे जो एरर्स हैं हमारे पास, साइंटिस्ट एरर, रन टाइम एरर और हमारे पास लॉजिकल एरर रिमूव कर दिए। तो फाइनली हम क्या करते हैं? उस प्रोग्राम को इन दिस स्टेप वी इंस्टॉल द प्रोग्राम एंड पुट इनटू ऑपरेशंस एट द साइट वेयर इट विल बी यूज्ड। हम जो है उस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर देते हैं या उस जगह पर ले जाते हैं जहां पे उसने इंस्टॉल होना है या उसने वर्क करना है, या उस यूजर की जो साइट है जहां पे वो काम कर रहा है, जो उसका ऑफिस है, उसको हम वहां पे इंस्टॉल कराते हैं। 8 स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस मेंटेनेंस देखिए, हर जो चीज है डिमांड करती है मेंटेनेंस। जिस तरह हाउसेज हैं, जिस तरह कार्स हैं, सबकी मेंटेनेंस होती है। इस तरह सॉफ्टवेयर की को भी मेंटेन करना पड़ता है और उसको अपडेट करना पड़ता है। प्रोग्राम मेंटेनेंस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। प्रोग्राम मेंटेनेंस हमेशा चलती रहती है, ठीक है। जो प्रोग्राम बनाते हैं वही प्रोग्राम को मेंटेन करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स ऐड करते हैं। उसमें अगर कोई एरर दोबारा आ रहा है तो उसको रिमूव करते हैं। अपग्रेड द प्रोग्राम एंड ऐड न्यू मॉड्यूल्स। जैसा मैंने आपको बताया कि न्यू मॉड्यूल्स ऐड किए जाते हैं, उसके अंदर कोई नई सर्विसेज उन्होंने देनी है तो नई सर्विसेज ऐड की जाती हैं। अपग्रेड द प्रोग्राम टू अकोमोडेट न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज होता है तो उस प्रोग्राम को उसी लिहाज से अपडेट किया जाता है इस प्रोसेस के अंदर। उसके बाद रेगुलर मेंटेनेंस इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूअस यूजफुलनेस ऑफ प्रोग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन नहीं करेंगे, उसको अपडेट नहीं करेंगे तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा, उसकी यूजफुलनेस कम हो जाएगी। तो रेगुलर मेंटेनेंस प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा लास्ट स्टेप, डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। जिस तरह आप जब भी कोई नई मशीन खरीदते हैं, जिस तरह नया टीवी या नया फ्रिज है, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट आता है जिसके अंदर उसको इस्तेमाल करने का तरीका लिखा होता है। इसी तरह जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसको हमने बना के दिया है यूजर को, तो इस स्टेप में हम उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, यानी उसका डॉक्यूमेंट, उसका इस्तेमाल करने का तरीका, उसको इंस्टॉल करने का तरीका उस डॉक्यूमेंट के अंदर बताया जाता है। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम्स एल्गोरिथम, डिजाइन, कोडिंग मेथड, टेस्टिंग एंड प्रॉपर यूजेज। जैसा मैंने आपको बताया है कि उसमें उस प्रोग्राम का एल्गोरिथम भी होता है, डिजाइन भी होता है, कोडिंग मेथड भी होता है, टेस्टिंग होती है और प्रॉपर यूजेज होता है। उस प्रॉपर यूजेज उसको बताया जाता है कि किस तरह ये यूज करना है, इसके लिए हमारे पास किस लेवल का हार्डवेयर चाहिए, इसके अंदर जो है पीछे आपके पास कौन सी जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए, जैसे विंडोज होनी चाहिए, लिनक्स होना चाहिए, एंड्रॉयड होना चाहिए, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा इसके लिए इंस्टॉल होना चाहिए, जिस पे आपका प्रोग्राम रन करेगा, कौन सा हार्डवेयर हमारे पास होना चाहिए, रैम किस लेवल की होनी चाहिए, ये सारे जो ये चीजें हैं वो डॉक्यूमेंटेशन में बताई जाती हैं। डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स व्हाट सॉफ्टवेयर सपोज टू डू, के सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये यूजर को बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेगा, आपका क्या करेगा।
डिस्क्रिप्शन टू प्रॉब्लम सोल्यूशन, एक जो आपकी प्रॉब्लम है जिसको सॉफ्टवेयर डील कर रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन बताई जाती है कि किस लेवल पे जाके ये उसको सॉल्व करेगा। स्टेप में वो बताया जाता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम डिजाइन, जो आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है उसका उसका प्रोग्राम डिजाइन किस तरह है, वो किस तरह काम करता है, उसको किस तरह डिजाइन किया गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस, और उसका जो है उसकी टेस्टिंग किस तरह की गई है, उसके टेस्ट किस लेवल पे किया गया है, उसको प्रॉपरली टेस्ट किया गया है, कौन कौन सा जो इनपुट उसको दिए कि टेस्ट किया गया है, ये सारा का सारा आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें इंक्लूड होता है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ये करनी लाजमी है, वरना यूजर्स को पता नहीं चलेगा कि जो प्रोग्राम है वो उसके लिए, वो तो सबसे पहले उसको इंस्टॉल करने के लिए कौन सा हार्डवेयर चाहिए, फिर उसको यूज करने के लिए हम वो उसको किस तरह हमने यूज करना है। अब हम जो है रिकैप्चुलेट कर लेते हैं अपने लेसन को। सबसे पहले हमने देखा कि राइट अ प्रोग्राम, इस स्टेप के अंदर जो है प्रोग्रामर्स जो हैं वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर प्रोग्राम को लिखते हैं, उसका कोड लिखते हैं, और हमने देखा एक सैंपल जो है प्रोग्रामिंग कोड। उसके बाद जो है टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम, इस स्टेप के अंदर जो है वो प्रोग्रामर जो है टेस्ट करते हैं और इसको डीबग करते हैं, इसमें से एरर्स रिमूव करते हैं। 3 टाइप के एरर देखे, साइंटिक्स एरर, उसके बाद जो है रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। साइंटिक्स एरर जो उसकी साइंटिक्स जो इसके लिखने में, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिखने में कोई मिस्टेक है तो साइंटिक्स एरर कहलाएंगे। रन टाइम एरर, अगर आपका प्रोग्राम कोई इलीगल एक्टिविटी करने को कहता है कंप्यूटर को तो वो रन टाइम एरर। और उसके बाद लास्ट जो है लॉजिकल एरर, अगर आपके प्रोग्राम में कोई लॉजिक में कोई मिस्टेक है तो लॉजिकल एरर आ जाता है। उसके बाद इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, इसमें हमने देखा कि जो प्रोग्रामर्स हैं वो जाके यूजर की जो साइट है यानी इसको ऑफिस है वहां जाके प्रोग्राम को इंस्टॉल कर देते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं। और फिर अगले स्टेप में मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। इस स्टेप में हमने देखा कि हम रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं प्रोग्राम की और अपडेट करते रहते हैं ताकि उसकी यूजफुलनेस जो है हमारे पास वो बरकरार रहे, वो हमारे लिए यूजफुल रहे। और लास्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम में हमने देखा कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोग्रामर्स करते हैं ताकि यूजर को पता चल सके कि प्रोग्राम को यूज किस तरह करना है, उसके लिए हार्डवेयर, उसको इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर कौन सा चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। उसके बाद आज हम असाइनमेंट 1 जो है वो आपको मैं दे रहा हूँ। असाइनमेंट 1 में आप ये करेंगे कि ये डिफरेंट जो डेफिनेशंस हैं उनको आप सबसे पहले याद करेंगे और उनको अपनी रजिस्टर या कॉपीज पे लिखेंगे याद करके। उसमें सबसे पहले डेस्क चेकिंग की है, फ्लो चार्ट की है, उसके बाद एल्गोरिथम की है, साइंटिक्स की है और की है। उम्मीद है कि असाइनमेंट आप सॉल्व करेंगे और इसको जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को लेंगे। उम्मीद है ये लेसन जो है आपको समझ आया होगा और इसको आप अच्छी तरह से बुक से एक दफ़ा लाजमी देखेंगे और इन जो असाइनमेंट 1 है इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।